दोस्तों बिफ़ोर आई टेल यू कि मैं इस टाइम पे ये सब्जेक्ट पढ़ता हूँ और ये एग्जैक्टली यही मेरा रूटीन है और मैं यही फॉलो कर रहा हूँ, मैं कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूँ कि मैं उस रूटीन तक कैसे पहुँचा और कैसे ये सारी पॉइंट्स को आप खुद कंसिडर करके अपना खुद का रूटीन प्रिपेयर कर सकते हैं। आप मेरा रूटीन मत फॉलो करिए क्योंकि वो मेरी पर्सनलाइज्ड प्लान है जो मैंने खुद के लिए बनाया है, खुद के सर्कमस्टांसेस को देख के। बट मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, आप उनको नोट डाउन करिए, उसके अकॉर्डिंगली अपना टाइम टेबल प्रिपेयर करना, ठीक है। तो पहली चीज़ ये है कि स्लीप। अगर दोस्तों आपका स्लीप का जो पैटर्न है वो फिक्स्ड है ना, जैसे कि मैं 12:30 बजे सो जाता हूँ और 7:30 बजे उठता हूँ, और ये चीज़ मैं करते आ रहा हूँ, मैं पिछले 2 साल से करते आ रहा हूँ। 12:30 बजे सो जाता हूँ, 7:30 बजे उठ जाता हूँ। और इसका मेन रीज़न ये है कि अगर आपका स्लीप का रूटीन फिक्स्ड है ना कि हाँ इतने टाइम से सोना है और इतने टाइम पे उठना है, तो रेस्ट ऑफ द टाइम आप बहुत इजीली क्लासीफाई कर सकते हैं कि अच्छा मुझे इस टाइम पे ये करना है, ये करना है, और पूरे दिन आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करते हो एज़ कम्पेयर टू द पर्सन जो किसी भी टाइम पे सो जाता है और कभी भी उठ जाता है, ठीक है। तो प्लीज़ पहली एक चीज़ कि आप अपना स्लीप स्केड्यूल फिक्स रखिए, वो बहुत ज़रूरी है। अब दूसरी चीज़ ये कि कंसिस्टेंसी का जो है ना कोई डेफिनेशन नहीं बताता। हम ना हर जगह पढ़ते हैं, इंस्टाग्राम पे रील देखते हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखते हैं, बुक्स में पढ़ते हैं, बट नो वन एक्चुअली डिफाइंस व्हाट द कंसिस्टेंसी मीन्स कि कंसिस्टेंसी का एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है। जैसे कि मैं बताता हूँ एक्चुअल कंसिस्टेंसी क्या होता है, सो दैट आपका कभी भी मोरल डाउन ना हो। अब आप ना डेली बेसिस पे 10 घंटे पढ़ सकते हैं क्या? डेली मतलब कंटिन्यूसली, ये 4 मंथ के लिए, 4 मंथ्स के लिए डेली बेसिस पे 10 घंटे पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते, कोई नहीं पढ़ सकता। देयर विल बी सम टाइम आप मेंटली आप बहुत प्रिपेयर कर रहे हो, बट देख कुछ तो हो ही जाएगा फैमिली में, या कुछ समथिंग विल हैपन एंड यू विल नॉट बी एबल टू स्टडी 10 आवर्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। बट आप ये बात ये समझिए कि कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि रोज़ 10 घंटे पढ़ना तो ही कंसिस्टेंट है आप। कंसिस्टेंसी का एक्चुअल मीनिंग ये होता है कि लेट मी गिव यू एग्जांपल। आज मंडे है, आज आपने 7 घंटे पढ़ लिए, कल आपने 8 घंटे पढ़ लिए, परसों आपने 4 घंटे पढ़े, फिर आपने 8 घंटे फिर से पढ़ लिए, फिर आपने 6 घंटे पढ़े, फिर आपने 12 घंटे पढ़े। दिस इज़ वॉट एक्चुअली कंसिस्टेंसी लुक लाइक। कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि आप कभी भी उस हैबिट को तोड़े नहीं। ऐसा ना हो कि आप जैसे कि आज 12 घंटे पढ़ लिया, कल 13 घंटे पढ़ लिया, फिर 10 घंटे पढ़ लिया, फिर 14 घंटे पढ़ लिया, उसके बाद 2 दिन आराम कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, टाइम कम रहेगा चलेगा, जैसे कि 10, 8, फिर 9, फिर 6, फिर 7, ये नंबर ऑफ़ आवर्स ऐसे होते रहेंगे ना, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट याद रखिए कि आप ऐसे मत जाइए, ऊपर ऊपर जाते रहेंगे ना, एक दिन उधर बर्नआउट फील होगा और आप सीधा नीचे आ जाएंगे और फिर 1 हफ्ते का आपको ब्रेक लेना पड़ेगा या तबीयत ख़राब हो जाएगी। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, कंसिस्टेंसी मीन्स दिस लाइन गोज़ लाइक कंसिस्टेंसी। ये स्ट्रेट लाइन कंसिस्टेंसी डिफाइन नहीं करती है। अब दूसरी चीज़ ये है कि आप एक जर्नल बुक बना लीजिए। मैंने ये चीज़ फाउंडेशन में भी की थी और मैंने इंटर में भी की। मैंने 2 बुक भर दी है। ये देखो, ये इंटर के लिए मेरे पास ये बुक है। तो एक जर्नल बुक ज़रूर बनाइए, उसमें ना अपने थॉट्स लिखा करिए, क्योंकि ऐसा कोई होगा तो नहीं आपके पास जिससे आप बात कर सकेंगे। अपनी खुद की जो मन में थॉट्स चल रहे होंगे तो उस पर अपने थॉट्स लिखिएगा। मैं ज़रूर उसमें अपने खुद के सारे पर्सनल थॉट्स लिखता हूँ। प्लस उसमें आप ना सोने से पहले, जैसे कि मैं 12:30 बजे सो जाता हूँ, मैं 12:15 को जर्नल की बुक उठाता हूँ। मैं उसमें टिक कर देता हूँ कि ये मैंने आज करा है, इतने इतने टारगेट हो चुके हैं, और कल का स्केड्यूल का पूरा लिख देता हूँ कि मुझे ऑडिट में इतना करना है, एसएम में इतना करना है, कॉस्टिंग में इतना करना है। वो अगर वो लिखा रहता है ना और आप डेली बेसिस पे आप देखते हो कि अच्छा, और आपके पास रिकॉर्ड भी रहता है कि मैंने इस दिन इतना पढ़ा था, इस दिन मैंने पढ़ा नहीं था, यहाँ पे गया था, उसमें एक्चुअली रिकॉर्ड मेंटेन करिए। वो प्रोग्रेस बुक होती है और वो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा सपोर्ट देती है कि अच्छा मैंने इतनी सारी मेहनत किया। और सीरियसली मेरे पास फाउंडेशन की बुक जो है ना, मैं आज भी उसको देखता हूँ कि मैंने बोलता हूँ यार, इसलिए मेरा फाउंडेशन पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो गया था और इंटर नहीं हो रहा है, ठीक है। अब अपने ना स्टडी आवर्स को आप ट्रैक करिए। डेली बेसिस पे आप कितने नंबर ऑफ़ आवर्स पढ़ते हैं वो ज़रूर ट्रैक करिए। और उसके सोर्सेज क्या है,
आप YPT ऐप डाउनलोड कर लिए, वहाँ पे तो हज़ार सी स्टूडेंट्स बैठे पढ़े हैं। कोई भी ग्रुप डाउनलोड मार, कोई भी ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ पढ़ते बैठिए। आप ये कर सकते हैं और वो एक मोटिवेशन भी बनाता है। आप नहीं तो फॉरेस्ट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या तो आप लैपटॉप का टाइमर यूज़ कर सकते हैं। मैं पर्सनली लैपटॉप का टाइमर यूज़ करता हूँ डेली बेसिस पे। और क्या करता हूँ, जैसे कि दिन ख़त्म हो गया ना 12:30 बजे, मैं उसका फ़ोटो ले लेता हूँ और अपने मोबाइल में सेव कर लेता हूँ, और सोने से पहले एक बार रिकैप मारता हूँ कि अच्छा हफ्ते में मैंने इस दिन इतना पढ़ा है। जैसे वो मोटिवेशन देता है दोस्तों, इनर मोटिवेशन, कि अच्छा मैं डेली बेसिस पे पढ़ तो रहा हूँ एटलीस्ट। कोशिश करिए कि आप कभी भी पढ़ाई छोड़े ना। कम आवर्स रहेंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। कभी भी 2 दिन कंसिस्टेंट, 2 दिन कंटिन्यूसली पढ़ाई छोड़े ना। अगर आप एक बार छोड़ देते हो ना, तो वापस ट्रैक पे आने के लिए बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, अब डिस्ट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं कि डिस्ट्रैक्शन तो बहुत टाइप की होती है। जैसे कि अब तो हम बहुत ही मतलब वी आर नॉट टीनेजर्स एनी मोर, कोई बहुत सारे होंगे भी, वो देख रहे होंगे। तो डिस्ट्रैक्शन हर टाइप की होती है। एक तो फैमिली प्रॉब्लम्स में भी डिस्ट्रैक्शन आ सकती है, इन्वायरमेंटल डिस्ट्रैक्शन हो सकती है, और एक तो टॉप मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन आ सकती है। तो उसके लिए ना मैं एक रूल फॉलो करता हूँ, जो मैं आपको बताता हूँ। कि जैसे ही मैं उठता हूँ ना 7:30 बजे, मैं उठता हूँ, मेरे पास ना मोबाइल होता है नहीं है, मैं उसको बताता हूँ उसका रीज़न क्या है। मैं 12:30 बजे सोने जाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, 12:30 बजे मोबाइल को स्विच ऑफ करता हूँ और अलमारी में डाल देता हूँ। वो दिख रहा है ना आपको अलमारी, उसमें डाल देता हूँ। और नेक्स्ट डे मैं 12 बजे उसे अलमारी से बाहर निकालता हूँ। इनिशियल 4 आवर्स, ये मैंने कसम खा रखी है कि जैसे उठूँगा ना मैं 7:30 बजे, पहले के 4 घंटे पहले ब्रश करो, चाय पी लो, एंड जस्ट गो बैक टू योर स्टडी टेबल। और क्योंकि बहुत आप टॉप मोस्ट इफ़िशिएंसी पे होते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी पीक होती है, तो पहले के 4 घंटे ना आप एकदम फोकस्ड के साथ पढ़ाई कर लो। उसके बाद आप मोबाइल उठाइए, देखते रहिए। तो मैं 8 से 12 बजे मॉर्निंग में मोबाइल को टच ही नहीं करता, अलमारी में पड़ा रहता है। 12 बजे मैं एक्चुअली मोबाइल उठाता हूँ दिन में। ठीक है, तो आप ऐसे मोबाइल को दूर कर सकते हैं। अगर आप तब भी नहीं दूर रह रहे तो मोबाइल में सारे ऐप्स को डिलीट मार दीजिए। और स्पेशली सोशल मीडिया, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप रिलेट कर पाएंगे। आप अगर रील्स देखते होंगे इंस्टा पे या यूट्यूब पे, जहाँ पे बहुत लाउड म्यूज़िक बजता है, सिग्मा मिल टाइप ऐसा कुछ म्यूज़िक बजता है, BGMI, उसमें होता क्या है ना, आप रील देख तो लेंगे, वो तो आपका अटेंशन स्पैन तो कम ही करता है, बट दूसरी चीज़ ये करता है कि आप देखेंगे ना, अगर आप कंटिन्यूसली रील देखते रहेंगे ना डेली बेसिस पे, तो आप जैसे पढ़ने बैठेंगे ना, तो आपके कानों में वो साउंड बार बार बजने लगता है और वो बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है। तो मेरी ये स्पेशल एडवाइस रहेगी कि प्लीज़ ड्यूरिंग दिस स्पैन ऑफ 4 मंथ्स बहुत कम कर दीजिए इस चीज़ को। कम, मैं तो कहूँगा कि रिमूव ही कर दीजिए लाइफ में रील्स देखना फॉर द नेक्स्ट 4 मंथ्स। उसके बाद जितना देखना है देखिए, बट फॉर द टाइमिंग अगर आप रिमूव नहीं कर सकते तो कम करिए। और दोपहर में ना सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि मैं दोपहर को 1 बजे खाने खाता हूँ। तो 1 बजे खाना खाने के बाद नींद बहुत आती है, तो उसके लिए क्या करें? तो मैं पर्सनली दोपहर को बहुत ही चावल तो खाता ही नहीं, 2-3 रोटी खा लेता हूँ, बस उतना इनफ है। तो ट्राई करिए कि दोपहर को, और अगर आप रात में पढ़ते हैं तो उस टाइम पे ज़्यादा खाना खाने की, हैवी मील लेने की बेसिकली कोशिश ना करें। और जब आप एक स्टडी रूटीन में आते हैं ना, तो आप जैसे डेली बेसिस पे कोई नहीं पढ़ सकता, मैंने आपको बताया, कोई भी नहीं पढ़ सकता। तो आपको ना कुछ चीज़ चाहिए जो आपको जेन्युइनली बहुत पसंद हो। और आप देखेंगे सब यही कहते हैं कि डेवलप अ हॉबी, आपके पास कोई तो होगी जो चीज़ बहुत पसंद होगी। तो मैं पर्सनली बताता हूँ, मेरे पास ना कोई हॉबी नहीं है जो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है करने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सीधा वॉक पे चला जाता हूँ। रात को 9 बजे खाना खाने के बाद मैं सीधा 1 घंटे वॉक पे चला जाता हूँ। वॉक पे मैं करता क्या हूँ, मैं खुद से बातें करता हूँ। या वॉक पे ही चला जाऊँगा, या तो मैं यूट्यूब पे कोई लाइव स्ट्रीम देख लूँगा, किसी का भी चल रहा होगा, कोई सेलिब्रिटी का, तो मैं वो लाइव स्ट्रीम देखता हूँ। तो इससे मेरा मन बस बेसिकली फ्रेश हो जाता है। आप कोई भी ऐसी चीज़ करिए जिससे आपका मन फ्रेश हो जाए, ठीक है। तो प्लीज़ ब्रेक्स लेना ज़रूरी है, ब्रेक्स लीजिए, हॉबीज़ को डेवलप करिए। और एक्चुअली इस टाइम पे ना आप एक्चुअली, दिस इज़ द टाइम जहाँ पे हम एक्चुअली हॉबीज़ डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि कोई होता नहीं है और आपको बहुत जेन्युइनली ज़रूरत होती है किसी हॉबीज़ की। और एक चीज़ ना, जैसे कि मैं इनिशियली मैं एज अ मेल मैं ये सारी चीज़ों में भरोसा नहीं करता था, कि ये एफर्मेशन का कॉन्सेप्ट जो होता है ना, आप देखेंगे इनिशियली
अफर्मेशन लोग कहते हैं यू शुड रिपीट थिंग्स ऑन अ डेली बेसिस विच यू वांट टू अचीव। मैं बोलता था यार उससे क्या ही होगा, मेहनत करो और क्या, बट एक्चुअली उसका इम्पैक्ट पड़ता है मैंने खुद देखा है। आप जेनुअनली आप अपने आप को ना कोई चीज़ कहते हो ना, कोई भी चीज़ पॉजिटिव नेगेटिव, और धीरे धीरे ना आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड है ना वो चीज़ एक्सेप्ट कर लेती है। सो प्लीज़ आप ना हमेशा ये फॉर द स्पैन ऑफ 4 मंथ्स या जब भी आपका पूरा टाइम चल रहा हो पढ़ाई का, आप अपने आप से हमेशा पॉजिटिव बातें करिए, ट्राई करिए। नहीं होता है, आई नो, आई नो ऑल योर फीलिंग्स। तो वो चीज़ होती नहीं है, ओवर थिंकिंग आ जाती है बट ट्राई करिए कि जितनी पॉजिटिव बातें हो सके वो आप करिए। आप अपने आप पे भरोसा रखेंगे, एवरीथिंग विल वर्क आउट बेसिकली। अब मैं ना आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अभी वीडियो एंड होने को आ गई है, मैं टाइम टेबल बताता हूँ। बट उससे पहले ये चीज़ समझने की कोशिश करिए कि ये जो मैं टाइम टेबल बता रहा हूँ ना, ये मेरा टाइम टेबल मई एंड जून का है। जुलाई और अगस्त में कोई लिमिट नहीं है। मैंने सीरियसली जुलाई और अगस्त में मैं पढ़ने ही वाला हूँ, शायद मैं कंटेंट भी ना बनाऊँ। तो जुलाई और अगस्त में मैं अहमदाबाद पढ़ने वाला फॉर द मई एंड जून। मैं आपको टाइम टेबल बता देता हूँ। मैंने आपको पहले बता दिया कि 7:30 बजे मैं उठता हूँ, तो मैं पहले 4 घंटे ऑडिट पढ़ता हूँ। ऑडिट में पहले लेक्चर्स देख लेता हूँ थोड़े, यूट्यूब पे रिवीजन लेक्चर्स नीरज अरोड़ा सर के, एंड देन 2 घंटे खुद से मैं पढ़ता हूँ और 2 क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। फिर मैं 2 घंटे का ब्रेक ले लेता हूँ 12 to 2, फिर 2 to 5 एग्ज़ाम के तरह। आप ये रूटीन बना के रखिए। अगर आप दिन में पढ़ते हैं ना तो 2 to 5 का स्लॉट हमेशा बुक रखिए और कभी सोइए मत। अगर आप ब्रेन को अभी से ट्रेन करेंगे ना, मैं तो ट्रेन करते ही आ रहा हूँ, तो बहुत एक्टिवली 2 to 5 में काम करेगा। और हमारा एग्ज़ाम भी 2 to 5 में ही होता है, तो मैं उस टाइम पे कॉस्टिंग करता हूँ। सो 8 to 12, 2 to 5 एंड 5 to 7 मैं SM करता हूँ। इस महीने SM करने का टारगेट है मेरा 3 चैप्टर्स, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था मेरी पिछली वीडियो में। और फिर 10 से 10:30 से 12:30, तो इस बेसिस पे मेरे 11 घंटे हो जाते हैं। लॉजिकली टेक्निकली देखें तो 8 to 12 एंड 2 to 5, 7 to 9 एंड 10:30 to 12:30, इसमें भी मैं कॉस्टिंग ही करता हूँ। अब मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने इजीली बता दिया कि 11 घंटे हो जाते हैं, बट मैं सही बताऊँ ऑनेस्टली 11 घंटे नहीं होते। रात तक पहुँचते तक, जैसे मतलब 9 बजे तक पहुँचते ना बहुत थक जाता हूँ मैं, और जनरली सब थक ही जाते हैं। तो आई वुड से कि 8 से 9 घंटे के जो टाइम है ना, प्रॉपर प्रोडक्टिव टाइम, वो आ जाता है प्रॉपर कि हाँ मैंने 7-8 घंटे पढ़ाई किया है पूरे दिन में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई रूटीन। अगर आपको इसके अलावा कोई डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछना। मैंने ये अपना रूटीन शेयर किया, आप ना ये सारे जो पॉइंट्स मैंने बताया ना, आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखिए, नोट डाउन कर लीजिए और इसके बेसिस पे अपना खुद का पर्सनल टाइम टेबल क्रिएट करिए। मेरा टाइम टेबल कॉपी करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि वो चीज़ मैंने मेरे हिसाब से बनाई है। आपका आपकी लाइफ अलग है, मेरी लाइफ अलग है, दैट्स वाई। थैंक यू सो मच। अगर आप यहाँ तक आए हैं, थैंक यू सो मच।